बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाश की, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 22वां पढ़ने जा रहे हैं। और आज पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता और प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा क्या होती है। प्रकाशिक या समझते हैं दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी, तो उनकी विभेदन क्षमता से क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु, जब दो वस्तुएं जब हों और पास पास जब रखी होती हैं, तो वो वस्तुओं के अगर प्रतिबिंब अलग अलग बनते हैं रेटिना पर, तो हमको वस्तुएं अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब वस्तुएं बहुत पास होती हैं तो उसके जो प्रतिबिंब होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, तो दो वस्तुओं के बजाय हमको एक ही वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है ना। तो ये जो प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता होती है प्रकाशिक यंत्रों में, उसको हम लोग कहते हैं विभेदन क्षमता। ठीक है ना। तो आग में हमारी एक प्रकाशिक यंत्र काम करती है। तो आग में अगर दो वस्तुएं बहुत पास पास हैं, मान लो ये एक वस्तु के एक बहुत ही पास में दूसरी लाइन हो गई। अब इसको अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब अगर दो दिखाई पड़ा, इसका मतलब है कि इसकी जो इमेज आंख पर बन रही है वो दो इमेज अलग अलग बन रही है। लेकिन जब और पास में हो जाती है तो इसके जो इमेज होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो ओवरलैप कर जाएंगे तो हमको प्रतिबिंब दो नहीं एक दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वस्तुएं दो नहीं एक ही है। तो ये जो अलग अलग करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग कहते हैं विभेदन क्षमता। ठीक है ना। तो आंख में हमारी एक प्रकाशिक यंत्र काम करती है, वो भी अलग अलग करने की एक मैक्सिमम क्षमता है। उससे अगर बहुत पास आ जाएंगी तो फिर अलग अलग नहीं कर पाती है, तो हम लोग फिर दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं अलग अलग देखने के लिए। तो ये जो अलग अलग करने की क्षमता होती है उसको हम लोग कहते हैं विभेदन क्षमता। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट उसका कोई डेरिवेशन भी नहीं है। ठीक है ना। और विभेदन क्षमता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा पहले लीजिए, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती बहुत पास पास जब रखी हूं, दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। ये परिभाषा कर सकते हैं, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। अब दो बहुत पास हैं, उनके प्रतिबिंबों को अलग अलग दिखाई दे सके, ये जो क्षमता होती है उसको हम विभेदन क्षमता कहते हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के लिए अलग अलग होती है। तो ये डिपेंड करती है, अगर हम सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता डिपेंड करती है तरंगदैर्ध्य पर। जो प्रकाश गिर रहा है प्रकाशिक यंत्र पर, उसकी तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करती है। तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी विभेदन क्षमता उतनी अधिक होती है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से, और दूसरा डिपेंड करता है उसके समकोण पर। तो क्या होते हैं समकोण, तो ये भी हम लोग समझेंगे। तो पहले सूत्र हम लोग लेंगे, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। इसका फार्मूला होता है 2n sin अल्फा अपान 1.22 लैम्डा। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है।
ये सूक्ष्मदर्शी की विवेचन क्षमता का फार्मूला। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी की विवेचन क्षमता में जहां पर हमने लिखा है ये यन क्या चीज है, यन है अपवर्तनांक। कहाँ का अपवर्तनांक है, वस्तु और अभिदृश्य के बीच का जो माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो जहां n वस्तु तथा अभिदृश्य के बीच के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। अगर ये y अगर है तो y के लिए n का मान 1 हो जाएगा, तो y 1 हो जाएगा तो 2 sin अल्फा अपान 1.22 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। वायु के लिए n इक्वल टू 1, वायु के लिए 1 इक्वल टू 1 होता है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और अल्फा जो होता है इसको कहते हैं हम लोग समकोण, अर्ध समकोण कह सकते हैं। अल्फा है अर्ध समकोण। अर्ध समकोण क्या मतलब है, जैसे अगर हम कहते हैं कि ये अदृश्यक है, अदृश्यक लेंस हो गया सूक्ष्मदर्शी का, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है ये, तो इसके द्वारा ये वस्तु हमारी हो गई, वो ये क्या है वस्तु। और प्रकाश जो इस पर गिरेगा तो मैक्सिमम जो एंगल बन रहा है, ये प्रकाश आपकी ये जो एंगल है उसको हम लोग अल्फा कहेंगे। तो ये पूरा कोण बनता है सम जैसे आकृति दिखाई पड़ रही है, तो ये जो पूरा एंगल तो 2 अल्फा है, उसका आधा जो कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्ध सम कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अल्फा यहाँ पर दिखा सकते हैं कि अल्फा क्या होता है। ये हमारा अभिदृश्यक, ये हमारा क्या है अभिदृश्यक लेंस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हम लोग दिखा सकते हैं कि अर्ध समकोण कहां पर बनता है, ठीक है ना। तो इसका पता चल रहा है कि विवेचन क्षमता हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की। भाई अल्फा का मान अगर बढ़ाएंगे तो विवेचन क्षमता बढ़ेगी। तो अल्फा कैसे बढ़ा सकते हैं, वस्तु को जितना पास लाएंगे, भाई अगर यही यहाँ पर ये बिंदु यहाँ होता तो एंगल का मान और ज्यादा होता है, जितना दूर होगा एंगल उतना ही छोटा बनेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि वस्तु को अभिदृश्य के बहुत पास में रखते हैं, लेकिन ये पढ़ चुके हम लोग सूक्ष्मदर्शी में कि हम इतना पास रखेंगे कि वो फोकस से पहले ही रहे, फोकस और लेंस के बीच वस्तु ना आने पाए। तभी जितना कम फोकस दूरी का लेंस हो सकता है उतना लेंस लेते हैं फोकस दूरी का, जिससे वस्तु और पास रख सकें, जिसकी विवेचन क्षमता उतनी ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अल्फा बढ़ा करके विवेचन क्षमता का मान बढ़ाया जा सकता है, n का मान बढ़ा करके विवेचन क्षमता का मान बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, उस अगर माध्यम रखेंगे बीच में तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। जैसे अगर बीच में कांच रख दें तो उसका जो विवेचन क्षमता है, यहाँ पर जैसे इसके बीच में अगर कोई कांच की प्लेट रख देते हैं तो n का मान क्या हो जाएगा, जो वायर के लिए तो 1 होता है, वहां की अगर कांच रख देंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो विवेचन अपवर्तनांक बढ़ गया तो विवेचन क्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन लैम्डा का मान अगर कम करेंगे तो विवेचन क्षमता बढ़ेगी। तो कम करने का मतलब है कि जो हमारे पास जो प्रकाश प्राप्त होता है, जो विप्योर वाला जो दृश्य प्रकाश की बात करें हम लोग, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। लैम्डा की तरंगदैर्घ्य सबसे जो वायलेट कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये आप कह सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य की जो वैल्यू होती है वो बैंगनी की सबसे कम और क्रमशः बढ़ती जाएगी और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो
तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा वाला यूज करेंगे तो क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। लाल रंग अगर यूज करते हैं उसको देखने में तो क्षमता उसकी कम होगी सूक्ष्मदर्शी की, लेकिन अगर ये ब्लू कलर अगर यूज करने लगे तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम होगी, तो उसकी क्षमता अधिक हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य को कम करके हम क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तभी रेड के स्थान पर अगर ब्लू कलर या इंडिगो कलर या वायलेट कलर यूज करते हैं तो उसकी क्षमता और अधिक होती है, यानी और समीप वस्तुओं को हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज प्रश्न ये आता है कि जो साधारण प्रकाश से प्रकाशित अगर कोई प्रकाशिक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी है, तो उसके द्वारा जो मतलब उसकी जो वेदन क्षमता होगी और जो इलेक्ट्रॉन पुंज से प्रकाशित अगर कोई प्रकाशिक यंत्र है उसकी वेदन क्षमता क्या होगी, दोनों में अंतर होता है। तो एग्जाम पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वेदन क्षमता अधिक क्यों होती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वेदन क्षमता इसलिए अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में हम प्रकाश पुंज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पुंज की वेदन क्षमता, इलेक्ट्रॉन पुंज की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो साधारण प्रकाश होता है उसकी जो औसत तरंगदैर्घ्य वैसे तो 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम भी होती है, लेकिन औसत हम लोग मान लेते हैं लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश की होती है और इलेक्ट्रॉन पुंज की होती है 1 एंगस्ट्रॉम। तो तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन पुंज की बहुत कम, तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होने के कारण उसकी वेदन क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, और लगभग कितनी हो जाती है, एक तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम होती है तरंगदैर्घ्य प्रकाश इलेक्ट्रॉन पुंज की, और प्रकाश की होती है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 गुना अधिक वेदन क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इसका रीजन आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इसको समझना है कि वेदन क्षमता किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पूछा जाता है तो इसकी वेदन क्षमता, तो ये क्यों श्रेष्ठ होता है इसका रीजन आप हम लिखवा देते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जरा इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से अधिक होती है। ये तो क्लियर हो गया। क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुंज और प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है, कि प्रकाश के इलेक्ट्रॉन पुंजों को डाला जाता है वस्तु पर, वस्तु से जब यंत्र में जाते हैं तो उसकी वेदन क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंगदैर्घ्य बहुत कम, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये कारण है, जितनी जितना कम तरंगदैर्घ्य होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, सो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग दूरदर्शी वेदन क्षमता, तो इसमें चेंज क्या करें हम लोग, बाकी सेम परिभाषा इसकी रहेगी, नोट कर लीजिए।
चाहे सूत्रदर्शी की परिभाषा हो विभेदन क्षमता की, चाहे दूरदर्शी, परिभाषा दोनों की सेम है, फार्मूले में अंतर है केवल। यहाँ पर अगर हम दूरदर्शी कर देते हैं तो फार्मूले में थोड़ा चेंज आ जाएगा। दूरदर्शी, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती है D/1.22 लैम्डा, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट। 1.2 लैम्डा अपान D/1.22 लैम्डा, ठीक है, ये इसकी विभेदन क्षमता का फार्मूला होता है। तो इसको नोट कर ले, और उसके बाद फिर हम लोग ये जानते हैं कि इसकी विभेदन क्षमता हम किस प्रकार से बता सकते हैं। तो इसको देखिए सूत्र से पता चल रहा है, पहले हम ये लिख लेते हैं कि ये D है क्या, जहां D अभिदृश्य का द्वारक, द्वारक जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कह सकते हैं इसके कि विभेदन क्षमता डी अगर जितना ज्यादा होगा, डी मतलब द्वारक है, और द्वारक यानी अपर्चर जितना ज्यादा होगा विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तभी ये हम लोग करते हैं कि दूरदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा रखा जाता था, उसकी विभेदन क्षमता अधिक। बड़े द्वारक लगाने का मतलब एक एग्जाम ये पूछ दिया जाए कि अभिदृश्यक बड़ा क्यों रखा जाता है दूरदर्शी में, तो उसका रीजन आप ये लिखेंगे कि अभिदृश्यक बड़ा होने से जो विभेदन क्षमता भी अधिक होती है, और एक हम लोग रीजन और भी पढ़ चुके हैं, अभिदर्शक बड़ा होने से जो प्रतिबिंब बनता है वो अधिक चमकीला ही बनता है। तो दो प्रमुख रीजन है अभिदर्शक को बड़ा करने, ठीक है ना। तो याद रखना इसको, अभिदर्शक बड़ा करने का मतलब होता है कि प्रतिबिंब चमकीला ही बने और उसकी विभेदन क्षमता भी अधिक हो। और लैम्डा तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा प्रकाश की तरंग। अब देखिए यहाँ पर तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड कर रहा है, फार्मूले से लग रहा है, लेकिन दूरदर्शी में जो लैम्डा ये कंट्रोल में नहीं रहता है। दूर से आने वाला प्रकाश जो आ रहा है भाई सूक्ष्मदर्शी है, तो किसी कमरे में आप नीला प्रकाश जलाओ, चाहे लाल प्रकाश जलाओ, चाहे हरा जलाओ, उसको तो हम अपने हिसाब से है, कमरे अपनी लाइट जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी विभेदन क्षमता अपने हाथ में, तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करती है सूक्ष्मदर्शी की। लेकिन दूरदर्शी में क्या होता है, दूर से आने वाला प्रकाश है, ग्रहों से आ रहा है, नक्षत्रों से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है, चंद्रमा से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, तो उसकी तरंग जो होगी वही होगी, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका लैम्डा पर तो डिपेंड नहीं करेगा विभेदन क्षमता, ठीक है ना। भाई दूर से आने प्रकाश करते हैं, लैम्डा पर डिपेंड करेगी सिर्फ डी पर, जो हमारे पास है उसी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो द्वारा को तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन तरंगदैर्घ्य को कम नहीं कर सकते हैं। तो कम कर देंगे तब क्षमता बढ़ जाएगी, कम करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है कि आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हम कम कर सकें। तो इस कारण से इसकी विभेदन क्षमता केवल डी पर डिपेंड दिखाते हैं हम लोग, कि द्वारक बढ़ा करके विभेदन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि विभेदन क्षमता क्या होती है, ठीक है ना। तो एग्जाम पूछ लिया जाता है कि दूरदर्शी में अभिदर्शक बड़ा क्यों लगाया जाता है, उसका रीजन हम लिख सकते हैं कि द्वारक बड़ा लगाने से उसकी विभेदन क्षमता अधिक हो जाती है और प्रतिबिंब चमकीला ही बनता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद विभेदन क्षमता की जगह विभेदन सीमा ये भी लगाइए, और हम लोग जानते हैं विभेदन सीमा क्या होती है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा और रिजॉल्विंग लिमिट, इंग्लिश में कर लेते हैं इसमें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग लिमिट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जैसा हम लोगों ने देखा कि दो अलग अलग प्रतिबिंबों को देखने की क्षमता होती है उसको तो विभेदन क्षमता कहते हैं। अब कितनी पास की वस्तुओं को अलग अलग देख सकता है इंस्ट्रूमेंट हमारा, वो कहलाती है विभेदन सीमा। यानी जो दो निकटवर्ती वस्तुओं की वो न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु हमको स्पष्ट अलग अलग दिखाई दे,
उसको हम लोग कहेंगे विभेदन सीमा। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कह दिया जाए कि ये दो वस्तुएं हैं जिनके बीच की दूरी यहाँ पर कह दिया जाए कि एक, थोड़ी देर के बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर है और इससे कम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं हम पास की, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दूरी कहलाएगी ये कहलाती है विभेदन सीमा। जहां तक की दूरी को हम जहां तक की दूरी को हम अलग अलग देख सके वो दूरी कहलाती है वस्तुओं की विभेदन सीमा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस परिभाषा क्या हम लोग लिखेंगे, परिभाषा लिख सकते हैं, दो समीप दो परस्पर समीप दो परस्पर समीप वस्तुओं दो परस्पर समीप स्थित वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जो जहां पर रखी वस्तुएं वस्तुओं को किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सके। दो परस्पर समीप वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तुओं को किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सके, उस यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं इसकी, दो परस्पर समीप वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तुओं को किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सके, उस यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। अब क्योंकि अब जिसकी क्षमता अधिक होगी उसकी विभेदन सीमा उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। तो इसका विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती होते हैं। तो लिख सकते हैं विभेदन सीमा बराबर होता है 1/विभेदन क्षमता है। जिसकी क्षमता अधिक होगी वही ज्यादा नजदीक वस्तुओं को अलग अलग देख सकता है। तो क्षमता जिसकी अधिक, विभेदन सीमा उतनी उसकी कम। क्लियर होगा ना। तो अब जरा अगर हम ये लिखना चाहें कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा बराबर क्या होगा, जो विभेदन क्षमता का सूत्र था उसका उल्टा कर दे। उल्टा लिखेंगे तो 1.22 लैम्डा अपान 2n साइन अल्फा, ये लिख सकते हैं। और अगर हम दूरदर्शी की लिखना चाहें, दूरदर्शी की विभेदन सीमा
इसकी क्षमता उल्टा कर देंगे, 1.22 लैम्डा अपॉन, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। और सीमा जितनी कम होगी, यानी जितनी पास की वस्तुओं को देख सकते हैं हम, उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विभेदन सीमा किस प्रकार से हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो इतना आपको इसमें करना है, विभेदन सीमा विभेदन क्षमता के सूत्र याद रखने हैं और हम किस प्रकार से विभेदन क्षमता को हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये पर समाप्त हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।